विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अलिफ लैला सिंदबाद जहाजी की छठी समुद्री यात्रा की कहानी। सिंदबाद ने हिंदबाद को कहा, मैं अपनी 5वीं यात्रा के 1 साल बाद दोबारा यात्रा पर निकल पड़ा। जब मैंने दोबारा यात्रा करने की बात कही तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने किसी की न सुनी। सबसे पहले मैंने रोड से यात्रा शुरू की और फारस के कुछ नगरों में घूमा। इसके बाद एक जहाज पर बैठकर मैंने अपनी छठी जहाजी यात्रा शुरू की। जहाज के कप्तान ने मुझे बताया कि वो लंबी यात्रा करने वाले हैं और कई जगहों पर जाएंगे। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद जहाज को चलाने वाला व्यक्ति रास्ता भूल गया। उसने किताबें और नक्शे देखना शुरू किया। किसी तरह उसने 5 दिन तक यात्रा की और फिर एक दिन जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पीटने लगा। मैंने उससे पूछा ऐसा क्या हो गया है, तो उसने बताया कि जहाज एक ऐसे रास्ते में आ गया है कि हम सब मर जाएंगे। यहाँ एक ऐसी लहर आएगी जिससे जहाज उछलेगा और पहाड़ी से जाकर टकराएगा। इससे जहाज के टुकड़े टुकड़े होंगे और कोई नहीं बचेगा। खुशकिस्मती से जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ पास में ही एक तट था। हमने खाने पीने की चीजें जल्दी तट तक पहुँचा दी और उधर तट के पास ही रुक गए। कुछ ही देर में वो लहर आई और पूरा जहाज टुकड़ों में बट गया। उस तट के आसपास कई सारे लोगों के कंकाल थे और व्यापारियों के सामान बिखरे हुए थे। ये देखकर सब समझ गए कि यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। तब सभी व्यक्तियों ने आपस में खाने पीने का सामान बांटा, जिससे किसी को भी कुछ दिन तक खाने पीने की परेशानी का सामना न करना पड़े। उस माहौल में लोग आसानी से नहीं रह पा रहे थे। एक एक करके सब हिम्मत हार गए और निराश होकर मरते चले गए। जैसे जैसे लोग दम तोड़ते गए, मैंने उन्हें अच्छे से कब्र में डाल दिया और सबके खाने की चीज़ों को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद मैं भी निराश हो गया और खुद के लिए कब्र खोदने लगा। वहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे मन में कई सवाल आने लगे। मैं खुद को ये कहकर कोसने लगा कि पता नहीं क्यों मैं इस सफ़र पर निकला। घर में आराम से रह रहा था, लेकिन अब यहाँ जान पर बनाई है। फिर एक रात मेरे दिमाग में आया कि पास से ही नदी निकलती है, वो कहीं ना कहीं जाती ही होगी। उसके बाद मैंने सुबह होते ही पास पड़े कुछ टूटे हुए जहाज़ों से एक नाव बनाई। फिर खाद्य पदार्थों को नाव में रखकर और अन्य बेशकीमती चीज़ों को उस पर लादकर मैं निकल गया। सारे सामान को मैंने नाव में कुछ इस तरीके से रखा कि नाव का संतुलन बना रहे। धीरे धीरे मैं नदी के बहाव के साथ नाव में आगे जा रहा था। मैं रोज थोड़ा थोड़ा ही खाता था। एक दिन मुझे नाव में ही गहरी नींद आ गई। कुछ घंटों के बाद मैं एक ऐसी जगह पर था जहां मुझे चारों ओर लोगों ने घेर रखा था और मेरी नाव किसी किनारे में बंधी हुई थी। लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने लोगों से अपनी अरबी भाषा में पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। वो लोग अरबी नहीं जानते थे, लेकिन उनमें एक व्यक्ति मेरे सामने आया और कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षित जगह है। तुम्हारी नाव उस जगह अटक गई थी जहां से इस नदी का पानी हमारे शहर तक पहुंचता है। जब हम लोग आगे गए तो देखा कि तुम्हारी नाव वहां अटक रखी थी और तुम सो रहे थे। हमने तुम्हारी नाव को खींचकर यहाँ लाकर बांध दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने मेरे बारे में पूछा। मैंने अपना किस्सा सुनाने से पहले खाने के लिए कुछ मांगा। फिर पेट भर खाना खाने के बाद मैंने अपने साथ जो भी बीती वो विस्तार से उन्हें बताया। मेरी बात सुनकर सभी हैरान हुए और उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम यहाँ के यानी सरान द्वीप के राजा से मुलाकात कर लो। उस शहर के लोग मुझे और मेरे सामान को राजमहल लेकर गए। मैंने राजमहल पहुंचकर राजा को नमस्ते किया। महाराज ने फिर मुझसे पूछा कि मैं इस राज्य तक कैसे पहुंचा। मैंने कुछ देर में ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया। राजा मेरी बात सुनकर चौंक गए। फिर उन्होंने मुझे अपनी पोटलियों को खोलने के लिए कहा। उसमें इतना सारा रत्न देखकर वह दंग रह गए। मैंने राजा से कहा कि ये सारे रत्न आपके लिए ही हैं, आप रख लीजिए इन्हें। महाराज ने बड़े प्यार से कहा कि नहीं, ये सारे रत्न आपके हैं और आप ही इन्हें रखिए। इतना कहकर उन्होंने अपने सैनिकों को मेरा अच्छे से ख्याल रखने और एक अलग बड़ा सा कमरा देने को कहा। मैं वहाँ कई दिनों तक रहा और पूरे नगर में घूमा।
मैंने देखा कि नगर में कई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ से बेशकीमती रत्न निकलते थे। उस नगर में खूब सारे सफ़ेद मोती और लाल मोती भी थे। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 5-6 दिन वहाँ रहकर मैंने महाराजा से अपने देश वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी। उन्होंने एक जहाज और कई सारे उपहार देकर मुझे भेजा। इसके अलावा बगदाद के खलीफा के लिए एक पत्र और कई महंगे तोहफे दिए। सबसे विदा लेकर मैं अपने बगदाद के लिए निकल गया। 7 दिनों में जहाज बगदाद पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं सभी उपहार लेकर खलीफा के पास पहुंचा। साथ ही मैंने सरान द्वीप के राजा का पत्र भी उन्हें दिया। उसे पढ़कर खलीफा को अच्छा लगा और बेशकीमती रत्न देखकर भी वो बेहद खुश हुए। उसके बाद खलीफा ने मुझसे पूछा कि क्या जितनी बड़ी बातें पत्र में उन्होंने की है और जितने कीमती उपहार सरान द्वीप के राजा ने भेजे हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल और राजमहल है। ये सुनते ही मैंने बताया कि उनका राज्य बहुत समृद्ध है। वहाँ कई सारे कीमती रत्न मिलते हैं। उनकी प्रजा भी बहुत प्रेम से रहती है। वहाँ सब कुछ इतना अच्छा है कि कोतवाल और न्याय करने वालों की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरी बात सुनकर खलीफा ने कहा कि लगता है वो बहुत समझदार राजा हैं। उनकी बुद्धि के कारण ही सब कुछ वहाँ अच्छे तरीके से नियंत्रित है। इतना कहकर खलीफा ने मुझे जाने की इजाज़त दी। इतनी कहानी सुनाकर सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा कि अब आप कल आना और मुझसे मेरी आखिरी समुद्री यात्रा के बारे में सुनना। इतना कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को कुछ उपहार भी दिए। अगले दिन सिंदबाद ने अपनी 7वीं और अंतिम कहानी सुनाई, जिसे पढ़ने के लिए हमारी दूसरी स्टोरी पर क्लिक करें। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।